हेलो एवरीवन। तो आज अपना जो थ्योरी का रिलेटिव वेलोसिटी के बाद जो बचा है वो है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल वाला अपन पढ़ चुके थे, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। अल्फा इज इक्वल टू 0 अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए अपने पास टाइम पीरियड आता था 2u sin थीटा बाई जी, हाइट आती थी u sin थीटा स्क्वायर अपॉन 2g, और रेंज जो अपनी आती थी वो आती थी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ठीक है, इसको किससे किया था? इसको अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन जब अल्फ़ा बराबर 0 था तब अपने लिए ये आता था। इसको अपन ने दो मोशन में कंसीडर किया था, एक एक्स एक्सिस मोशन में, एक वाई एक्सिस मोशन में। सिमिलरली प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, उसमें भी अपने को क्या करना है, वही दो मोशन में कंसीडर करना है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अपना कोई एक इंक्लाइन प्लेन रखा है, कितने एंगल पे? अल्फ़ा पे। याद रखना इस नोटेशन का, अल्फ़ा कहाँ से है? ओरिजेंटल से। ठीक है, यहाँ से अपन ने एक प्रोजेक्टाइल फेंका u वेलोसिटी से, और थीटा एंगल, ये वाला थीटा कहाँ से बना रहा है? ये वाला थीटा एंगल है ये इंक्लाइन प्लेन से है, ना कि ओरिजेंटल से। ये वाली किसके लिए थी? ये वाली कंडीशन अपनी सिंपल ऐसी पोजीशन के लिए थी। ये थीटा एंगल u वेलोसिटी, इसमें थीटा एंगल है लेकिन किसके साथ है? इसमें तो अपना हॉरिजॉन्टल के साथ था, इसमें प्लेन के साथ है। ठीक है, यानी कि इसी प्लेन को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अल्फा एंगल पे इंक्लाइन करके रखा है। ठीक है, अब देखो इसका मोशन अंडर ग्रेविटी था, इसका मोशन भी अंडर ग्रेविटी है, इसका पाथ होगा पैराबोलिक ही। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ अपना स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब अपने को सेम वही चीज़ें निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ से मेजर करेंगे? मैक्सिमम हाइट अपनी मेजर करनी है इंक्लाइन प्लेन से, यानी अपने को एक ये चाहिए मैक्सिमम हाइट। एक होती है अपनी रेंज, तो ये अपनी होती है रेंज। ठीक है, एक होता है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एक अपने को सेम इसी के लिए क्या क्या चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने बोला था, इसको अपन ने क्या किया था, इसको अपन ने दो मोशन में कंसीडर किया था, एक एक्स में और एक वाई में। यानी कि एक्स और वाई अपना क्या था? एक्स और वाई अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अपन ने खुद ने डिज़ाइन किया है। क्या एक्स वाई ऐसा ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, एक्स वाई अपनी मर्ज़ी से लेते हैं अपन। तो ये वाला प्लेन अगर मैं एक्स वाई ले लूँ, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई ऐसा भी ले सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा भी ले सकता हूँ। एक्स वाई होने क्या चाहिए? बस दो परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा भाई, अपना देखने का नज़रिया। इसको आपने देखा बिल्कुल सामने से, ठीक है, इसको आप देखोगे थोड़ा ऐसे करके। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको देखोगे, अगर आदमी सामने न देख के खुद इंक्लाइन होके देखे तो उसको ये वाला मोशन सीधा लगेगा। भाई आपकी अगर आइज अगर ऐसे हों तो आपको ये वाला सीधा लगेगा, यानी अगर आपकी गर्दन अल्फा एंगल पे ऐसे दिख जाए तो ये वाला मोशन आपको ऐसा ही दिखाई देगा। यानी मैं चाहूँ तो इसको भी एक्स वाई दो प्लेन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने एक्स वाई इनको माना था, अब मैं एक्स वाई किन को मानता हूँ? इस वाली डायरेक्शन को मैं बोलता हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस वाली डायरेक्शन को मैं बोलता हूँ वाई एक्सिस। भाई एक्स वाई मानना अपने हाथ का है, तो अपन जो चाहें उसी को मान सकते हैं। ऐसा था तो मैंने इस वाले को एक्स वाई बोल दिया, ऐसा कुछ सिस्टम है तो इसको मैं एक्स वाई बोल देता हूँ। अब देखो ये जो मोशन हो रहा है ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वेरिएबल लूँगा एक्स डायरेक्शन के, अपने को तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, फिर मैं वेरिएबल लूँगा वाई डायरेक्शन की। ठीक है, और फिर अपने को करना है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज। इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास वही है, 3 है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कब? जब एक्सेलरेशन अपना, भाई इनका ध्यान रखना, ये वाली लाइन बोलते ही अपने पास आना चाहिए दिमाग में, एक्सेलरेशन या
रिटार्डेशन जो भी है वो कितना होना चाहिए अपना कांस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं अपन इस वाले में। अच्छा, इस पे और क्या क्या चीज़ लगी है, इस पे ग्रेविटी लगी है डाउनवर्ड। ठीक है, जब इस पार्टिकल की बात करूँ मैं तो इसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको मैं बोलता हूँ इनिशियल वेलोसिटी ux। भाई इस पार्टिकल के पास एक्स डायरेक्शन अब अपनी ये थोड़ी है, अब अपनी एक्स डायरेक्शन ये है, तो इसकी तरफ ये अगर u है, ये थीटा है, तो थीटा की साइड होता है अपना u cos थीटा, अपोजिट साइड u sin थीटा, यानी ux इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x इज u cos थीटा। ठीक है, सेम y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इधर होगा अपना u sin थीटा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आ जाओ, इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वगैरह अपने को निकालनी है। मैं बात करूँ एक्सेलरेशन इन x, इस पोजीशन में तो अपना एक्सेलरेशन इन x क्या होता था 0, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा। बस इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें x एक्सेलरेशन इस साइड में 0 नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि आप देख रहे हो कि ये वाला जो g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड लगा है, यानी कि इसके भी दो कंपोनेंट हैं, कोई x में रहा होगा, कोई y में रहा होगा। अब देखो g को किस प्रकार से डिजोल्व करना है, रिजोल्व करना है। वेक्टर रिजोल्यूशन मैंने आराम से सिखाया है, उसमें एक चीज़ देखो कि दो लाइन देखो अपने को चाहिए, एक तो x डायरेक्शन में, एक अपने को चाहिए y या माइनस y में, इसके कंपोनेंट चाहिए g के, एक तो x में चाहिए, एक y में चाहिए। अच्छा, यानी अपने को इस g को दो परपेंडिकुलर पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है, जब दो लाइनें जिनके बीच में एंगल अल्फा हो तो उनके परपेंडिकुलर लाइन, जैसे इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, भाई ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन। जब दो लाइनें जिनके बीच में एंगल अल्फा हो तो उनके परपेंडिकुलर लाइन, देखो ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच में भी एंगल अपना कितना होता है अल्फा। क्लियर है? अच्छा, ये ग्रेविटी है, ये इधर लग रही है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अगर मान लो ये ग्रेविटी इधर लगे तो अपने पास समझ आ गया कि नीचे की ओर ग्रेविटी है, इसका मतलब नीचे की ओर ग्रेविटी है। तो एक तो अपना ये हो गया, एक इसके परपेंडिकुलर ये वाला होगा। भाई इस जी को मैं दो पार्ट में तोड़ना चाहता हूँ, तो एक तो अपना ये आएगा y के अपोजिट यानी माइनस वाई डायरेक्शन की तरफ, और एक अपना आएगा माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ। अपने को जी को दो पार्ट में तोड़ना है, अपने को तो ये एंगल चाहिए थे, तो ये एंगल कितना होगा, ये अगर जी है, ये अल्फ़ा है, तो ये अपना होगा जी कोस अल्फ़ा, और ये होगा अपना जी साइन अल्फ़ा। यानी कि जो ग्रेविटेशन इसमें सिर्फ वाई एक्सिस में काम कर रहा था वो यहाँ पर अब वाई एक्सिस में ना करके दोनों एक्सिस में कर रहा है। दो कंपोनेंट बनाए, जी इधर आएगा अपना, ये अगर अल्फ़ा है तो जी कोस अल्फ़ा इधर आएगा, जी साइन अल्फ़ा इधर आएगा। यानी कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कौन सा है, ये वाला पार्ट। अच्छा, इसको मैंने पॉजिटिव एक्सिस को पॉजिटिव लिया है, तो ये क्या है एक्स एक्सिस के अपोजिट, तो मैं अपना एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा जी साइन अल्फ़ा, लेकिन नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के अपोजिट है। इसी प्रकार ए वाई अपना क्या है, भाई करना कुछ नहीं था, इसमें और इसमें एक ही अंतर है, इसमें सिर्फ जी वाई डायरेक्शन में या माइनस वाई डायरेक्शन में यूज होता है, इसमें अपना जी है वो दोनों जगह काम करेगा, एक्स डायरेक्शन में के लिए भी काम आएगा और वाई डायरेक्शन के लिए भी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कौन सा होगा, ये वाला। अब देखो ये वाई के अपोजिट है, भाई ये अपनी वाई एक्सिस थी, तो ये वाई के अपोजिट है, तो अपना कितना आएगा माइनस ऑफ जी कोस अल्फा। ठीक है, और कुछ वेरिएबल अपने को चाहिए नहीं, इन्हीं से यू चाहिए, ए चाहिए, यू चाहिए, ए चाहिए, यू चाहिए, ए चाहिए, फिर टी एस वगैरह जो भी अपने को निकालने हैं तो अपने वेरिएबल होंगे ये। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्टिकल दो मोशन करता है,
एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, ठीक है। इनके लिए वेरिएबल लिख लिए मैंने। अब देखो इसके लिए अपन ने एनालॉजी यूज़ करनी है। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट होता था अपना कि जो इसको ऊपर ले जा रहा है, ऊपर यहाँ कौन लेके जा रहा था, यू साइन थीटा, जो इसको ऊपर ले जा रहा है वाई डायरेक्शन में, उसका डबल और 2u/g, ये तो होता है अपना 2u/g। अब इसमें देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में सीधा लिखूँगा, इसको वाई डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है, इस पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है, यू साइन थीटा। इसको वाई डायरेक्शन में लेके कौन जा रहा है, यानी कि इस साइड कौन लेके जा रहा है, यू साइन थीटा। तो टाइम पीरियड होता है अपना 2u साइन थीटा अपॉन जी का मतलब है, अगर इस टाइम पे अपन ने देखा था तो ऊपर कौन लेके जा रहा था, यू साइन थीटा। ग्रेविटी किधर लग रही थी, नीचे, ठीक है। अब देखो ऊपर कौन लेके जा रहा है, यू साइन थीटा, तो 2u साइन थीटा तक ठीक है। नीचे होना चाहिए जी, लेकिन यहाँ जी थोड़ी काम कर रहा है भाई, जी तो ऐसे काम कर रहा है, ऊपर इसको कौन लेके जा रहा है, यू साइन थीटा। तो इधर कौन जी लग रहा है, यानी इधर का एक्सेलरेशन क्या है, इधर का यानी कि वाई का अपना क्या है, जी कोस अल्फा। तो अपने को यूज़ करना है जी कोस अल्फा। एनालॉजी से लिखना है डायरेक्ट। मैं बोलता था कि ग्रेविटी नीचे लग रही थी, इसको यू स्पीड से ऊपर फेंका तो अपना आया था टाइम पीरियड 2u/g, क्लियर था। सिमिलरली इसी प्रकार अपन ने देखा था, इसको थीटा एंगल से फेंका, इसको ऊपर कौन लेके जा रहा था, यू साइन थीटा। इसके अपोजिट में जो था ग्रेविटेशन था वो था, या एक्सेलरेशन था वो था जी, ठीक है। तो मैंने टाइम लिखा था 2, ऊपर कौन ले जा रहा है, यहाँ यू साइन थीटा, यहाँ भी एक्सेलरेशन जी नीचे, यहाँ भी एक्सेलरेशन जी नीचे। अब देखो सेम ऐसे है, इसमें ऊपर कौन लेके जा रहा है, यू साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया 2u साइन थीटा। अच्छा, इसके अपोजिट इसमें ग्रेविटेशन कौन लग रहा है, जी नहीं लग रहा, जी का कोई कंपोनेंट लग रहा है, कितना, जी कोस अल्फा। भाई जी अपना ये है, इसके दो कंपोनेंट हैं, इधर जी कोस अल्फा, इधर जी साइन अल्फा। तो मैं लिख सकता हूँ इधर कौन लग रहा है, वाई के अपोजिट जी कोस अल्फा, तो मैंने लिख लिया जी की जगह जी कोस अल्फा, ठीक है, हो गया। सिमिलरली अपनी हाइट होती है ये वाली हाइट h, तो मैं क्या लिखता था, इसको ऊपर कौन लेके जा रहा था, यू साइन थीटा स्क्वायर बाई 2g। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या आएगा, इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, यू साइन थीटा अपॉन 2g। इसके वर्टिकल में जिधर हाइट का मोशन भी किधर मूव होगा, y में, तो y का अपने का एक्सेलरेशन चाहिए, तो आएगा 2g कोस अल्फा। क्लियर हुआ, ओके। तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर करूँगा मैं रेंज की बात। ओके, तो जब मैं रेंज की बात करता हूँ r की, तो ये वाली अपनी क्या है, रेंज, यहाँ से लेके और यहाँ तक जब मैं रेंज की बात करता हूँ, तो रेंज के लिए मैं क्या लिखूँगा, यानी ये वाली अपनी क्या है, रेंज। तो मैं रेंज के लिए लिखूँगा भाई, रेंज अपना क्या है, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। देखो पहले देखो टाइम पीरियड आ गया, एच आ गया, अपने को कंसीडर कुछ नहीं करना, इसको एक्स एक्सिस मानना है, इसको वाई एक्सिस, ठीक है। ग्रेविटेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, जी कोस अल्फा जो माइनस वाई डायरेक्शन में काम करेगा, जी साइन अल्फा जो माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में काम करेगा। और ठीक है, इन वेरिएबल का यूज लेके अपन क्या करेंगे, जैसे अपने को पता था यू एक्स कितना आया था अपना, यू कोस थीटा, ठीक है। ए एक्स कितना आया है, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस इधर है पॉजिटिव एक्सिस, तो माइनस ऑफ जी साइन अल्फा। इसी प्रकार यू वाई कितना आया था अपना, यू साइन थीटा, और ए वाई कितना आया था, माइनस ऑफ जी कोस अल्फा, ठीक है। अब देखो अपने को चाहिए रेंज, रेंज मतलब कि ये एक्स डायरेक्शन में कितना चला। तो ध्यान से देखोगे, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसने टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिया, कैपिटल टी, यानी कि अगर इसकी स्पीड, यानी कि अपने को चाहिए एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस की तरफ अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्स एक्सिस का अपने को टाइम पता है, जितने टाइम में ये यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में एक्स कोऑर्डिनेट इसका यहाँ तक डिस्प्लेस होगा। यानी अपने को अगर रेंज चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आर, एक्स इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई आर क्या है, आर अपना है एक्सिस की तरफ,
कितने टाइम में? कैपिटल टी टाइम में। भाई जितने टाइम में ये यहाँ तक आया उतने टाइम में तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ तक पहुँचा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू यू एक्स अपना कितना है, यू कोस थीटा। टी टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ कोऑर्डिनेट चेंज होने में, जितना यहाँ पर फ्लाइट करेगा तो यानी कैपिटल टाइम टी, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। भाई बात जब अपन एक्स मोशन की कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की, तो एक्सेलरेशन एक्स में कितना लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, इसका मतलब है माइनस ऑफ जी साइन अल्फा। टाइम कितना लगेगा, वही कैपिटल टी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होने में, जितना ये वाला टाइम उतना ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होने में। यहाँ से आर निकालोगे तो आर आएगा, आपको कैपिटल टी की वैल्यू वहाँ से रखनी है, तो अपना आएगा यू कोस थीटा, ठीक है, और साथ में कितना है 2u साइन थीटा बाई जी कोस अल्फ़ा माइनस ऑफ जी साइन अल्फ़ा बाई 2, टी का स्क्वायर करोगे तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा। एक जी इससे कट जाएगा, एक दो इससे कट जाएगा 2, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा। यहाँ से अपने पास आर की वैल्यू आएगी, यहाँ से देखोगे ये बनेगा 2u स्क्वायर बाई जी, 2u स्क्वायर बाई जी, 2u स्क्वायर बाई जी। साथ में अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ, 2u स्क्वायर बाई जी साइन थीटा, और कोस अल्फ़ा भी कॉमन ले लूँ, यानी ये टर्म अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 2u स्क्वायर बाई जी साइन थीटा बाई कोस अल्फ़ा, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 2u स्क्वायर बाई जी कोस अल्फ़ा गया, साइन थीटा कॉमन में भी गया, तो यहाँ बचेगा ओनली कोस थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के साथ ये जी कॉमन में गया, एक कोस अल्फ़ा कॉमन में गया, एक साइन थीटा, सॉरी एक कोस अल्फ़ा कॉमन में गया, एक साइन थीटा कॉमन में गया, यू स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉमन में गया, तो यहाँ बचेगा एक तो अपने पास साइन अल्फ़ा, ठीक है, एक बचेगा अपने पास साइन थीटा, एक कॉमन में गया, और एक कोस अल्फ़ा नीचे गया, तो मेरे पास बचेगा कोस अल्फ़ा, ठीक है। मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा, कोस अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, तो मेरा बचेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये वगड़ा कोस अल्फ़ा यहाँ लिखोगे तो कोस अल्फ़ा कोस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन थीटा, ठीक है, बाई वाला इसमें इंक्लूड हो गया, तो आर अपना आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर अल्फ़ा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, कोस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। ध्यान रखना ये वाली चीज़ तो आपको याद हो जाएगी, आप इसको सिर्फ कंपोनेंट में तोड़ने पर सीधा सीधा याद हो जाएगा कि इधर जी कोस अल्फ़ा लगेगा, भाई जी नीचे तो इधर जी कोस अल्फ़ा। अपने को ये क्यों चाहिए, क्योंकि अपने को ऐसे मोशन में कंसीडर कर रहे हैं, एक्स और वाई ये वाले प्लेन हैं, अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये वाले प्लेन है, तो अपने को जो एक्सेलरेशन चाहिए वो इन्हीं प्लेन में चाहिए, क्योंकि अपने को एक्स वाई डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करनी है। भाई अपने को एक्स वाई डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करनी है, तो अपने को हर चीज़ इनिशियल वेलोसिटी वगैरह वगैरह उस हर चीज़ एक्स और वाई में चाहिए। ग्रेविटेशन ऐसी पोजीशन पे लग रहा है, न तो ये एक्स में न वाई में, इसलिए अपन ने इसको तोड़ा है इस डायरेक्शन में। वाई या माइनस वाई एक ही बात है, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में एक ही बात है, एक्स डायरेक्शन में या माइनस एक्स डायरेक्शन में सेम थिंग है, ठीक है। तो अपने पास टाइम पीरियड आ गया, हाइट आ गई और रेंज आ गई, ठीक है। अब ये रेंज कब मैक्सिमम होगी, इसके लिए क्या करते हैं, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, इनटू कोस थीटा प्लस अल्फ़ा। आपके पास देखो ये वाली कैसी पोजीशन के लिए है, जब कोई इंक्लाइन अल्फ़ा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और थीटा कहाँ से है, इंक्लाइन प्लेन से, यू क्या है, वेलोसिटी। ऐसी पोजीशन के लिए आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गई, यानी आपके पास h आ गया, r आ गया, और इसमें लगा टाइम, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा सीधा याद आ जाएगा, करना कुछ नहीं है, जी को तोड़ना है बस। जी यहाँ लग रहा था, इसको दो मोशन में इसलिए तोड़ा क्योंकि अपने को एक्स वाई में स्टडी करनी थी, ठीक है। वो पूछता है कि ये मैक्सिमम रेंज कब होगी, यानी कि ये आर है, ये मैक्सिमम कब होगा
और कितना होगा, सॉरी कब होगा, मैक्सिमम रेंज कब होगी। यानी आपसे पूछता है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए रेंज जो आई है वो मैक्सिमम होगी फॉर ए गिवन अल्फा। यानी आपको मैं एक क्वेश्चन टाइप से समझाता हूँ कि ये वाली रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब आपको एक अल्फ़ा पर्टिकुलर दिया है, ठीक है। यानी कि आपको अल्फ़ा देगा कि ये वाला अल्फ़ा है, जैसे इसको 30 डिग्री इंक्लाइन पे रखा है, तो थीटा कितना रखें ताकि ये वाली रेंज अपने को क्या मिले, मैक्सिमम, ठीक है। यानी ये एंगल कितना रखें ये आपको मिलेगा फिक्स। जैसे इसको बोलेगा वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये 30 डिग्री के इंक्लाइन है, इसको यू वेलोसिटी से फेंका गया है, इसको कितने एंगल से फेंको कि ये वाली रेंज मैक्सिमम हो, ठीक है। यानी कि थीटा के किस वैल्यू के लिए आपको रेंज मैक्सिमम होगी फॉर ए गिवन अल्फ़ा। अल्फ़ा आपको मिलेगा, यानी आप अल्फ़ा आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी जैसे, ठीक है। तो उसके लिए रेंज मैक्सिमम कब होगी, यानी कि भाई रेंज अपनी किस पे डिपेंड करती है, थीटा पे। अगर रेंज थीटा पे डिपेंड करती है, यानी रेंज थीटा का फंक्शन है, यानी रेंज थीटा पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब रेंज मैक्सिमम या मिनिमम होगी, उसके लिए dr/d थीटा अपना क्या होना चाहिए, 0। इससे पहले भी मैंने एक बार बताया होगा, या इसके बाद वाले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा भी कि भाई कोई फंक्शन किसी के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम या मिनिमम हो, इसका मतलब है उस फंक्शन का उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपना क्या होना चाहिए, 0। ये तो मैंडेटरी इक्वेशन है। उसके बाद अपन चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले सिस्टम में कि मैक्सिमम होगा तो इज़ लेस देन 0 और मिनिमम होगा तो d2y/dx² पड़ा है ना। तो अपने को चाहिए कि ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है r, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम। तो भाई अपने को रेंज मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम तो होगी नहीं, मैक्सिमम के लिए अपने पास ये होना चाहिए। अब r आपके पास फंक्शन है थीटा का, तो देखो कांस्टेंट क्वांटिटी और अपनी बाहर रह जाएंगे, अपने को चाहिए dr/d थीटा। dr/d थीटा अपना कितना आएगा, इसका अपने को करना है डिफरेंशिएशन। अच्छा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा नहीं और उसको अपन को 0 भी रखना है, तो मैं कांस्टेंट को बाहर लिख लेता हूँ। तो अब मेरे पास क्या है 2u², ठीक है, अपॉन g cos² अल्फ़ा, ये अपना कांस्टेंट है। यानी कि अपने को d/d थीटा किसका करना है, जो थीटा का फंक्शन है, थीटा का एक ही फंक्शन है अपने पास, sin थीटा इंटू कोस थीटा प्लस अल्फ़ा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी भाई ये कांस्टेंट है, इसको 0 में चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अपने पास इसी का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। अब लगाओ d/d थीटा sin थीटा कोस थीटा प्लस अल्फ़ा, ये अपना 0 होना चाहिए। इसका मतलब है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दो फंक्शन है sin थीटा और कोस थीटा प्लस अल्फ़ा, तो पहले का करूँगा तो दूसरा कांस्टेंट, यूवी मेथड पता है भाई, पहले का करोगे कोस थीटा, तो जो मल्टीप्लाई में है वो ऐसे की ऐसे रहेगा कोस थीटा प्लस अल्फ़ा, फिर आता है प्लस, पहला ऐसे की ऐसे, ठीक है। दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। कोस थीटा प्लस अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, ये होता है अपना। फिर इसका भी करते हैं अपन, भाई इसमें किया तो डी थीटा का वैल्यू 1 हो गया था, इसमें करोगे तो थीटा का 1 और अल्फ़ा का 0, यानी ये अपना यहीं तक होगा, ठीक है। यानी ये वैल्यू अपनी कितनी होनी चाहिए, 0। अब यहाँ से देखोगे तो ये आएगा माइनस, इसको इधर लाएंगे तो मेरे पास आएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये वाली टर्म इधर आएगी तो मेरे पास बनेगी साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ से देखोगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ इधर लाके कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊँगा तो बनेगा टेन थीटा प्लस अल्फ़ा। कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन ऑफ π/2 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। अब ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। इसको इधर लाऊंगा और इसको यहाँ लाऊंगा तो बनेगा π/2 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू
2 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी किस मैक्सिमम के लिए, तो वहाँ से कैलकुलेट करोगे थीटा तो आएगा π/4 माइनस α/2, यानी किसके लिए रेंज मैक्सिमम होगी, π/4 माइनस α/2। आपको देगा क्या, अल्फ़ा, कि भाई 30 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना रखें, तो डायरेक्ट रखे हुए इसमें, तो आएगा π/4 माइनस α/2। आपको याद क्या रखना है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। याद नहीं रखना, प्रोसीजर याद रखना है। इसको कंपोनेंट में तोड़ना है, जी को कंपोनेंट में तोड़ना है, जी कोस अल्फ़ा, जी साइन अल्फ़ा, और अपना सीधा बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है। इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट h और r याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यहाँ थीटा प्लस अल्फ़ा है, साइन कोस, थीटा की जगह थीटा प्लस अल्फ़ा और नीचे कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ जी कोस अल्फ़ा, यहाँ भी जी कोस अल्फ़ा, यहाँ जी कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, हो गया। ओके, अपन ने पढ़ा कि ये वाला अगर इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा बनाता है, पहला चीज़, इस इंक्लाइन से अपना प्रोजेक्टाइल थीटा बना के चलता है, तब आपके पास ऐसा कुछ मोशन होगा, इसको इसमें और इसमें तोड़ा है, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आया, ऊपर की ओर कौन लेके जाता है, u साइन थीटा, यानी 2u/g। अच्छा, ऊपर की ओर लेके ये गया है, नीचे की ओर ग्रेविटेशन लगा था अपना g कोस अल्फ़ा। सिमिलरली अपने पास h आया था, वो आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कोस अल्फ़ा, और अपने पास जो रेंज आई थी वो आई थी 2u स्क्वायर बाई g कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ आया था साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। और ये फॉर ए गिवन अल्फ़ा आर मैक्सिमम कितने पे होता था, वो होता था अपना एट थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस α/2। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक अपन ने डिराइव भी कर ली और पढ़ भी ली, ठीक है। इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि ये प्लेन आपको इंक्लाइन प्लेन ऐसे मिले तो अपन बोलते हैं कि भाई एंटी क्लॉकवाइज चले तो अल्फ़ा अपना पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अगर सेम प्रोजेक्टाइल ऐसे कुछ फेंका जाए, यानी ये कहाँ से बना रहा है, ये वाला अल्फ़ा एंगल इंक्लाइन है और ये वाला अल्फ़ा एंगल डिक्लाइन है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल अगर फेंके, वो भी किस एंगल से, प्लेन से, थीटा एंगल से, ठीक है। देखो ये किससे झुका है, अल्फ़ा झुका है ये वाला इंक्लाइन ओरिजेंटल लाइन से, और फेंका कहाँ है प्रोजेक्टाइल, किससे फेंका है, इस प्लेन से, थीटा से, ठीक है। अल्फ़ा और थीटा में कंफ्यूज नहीं होना, अल्फ़ा अपना वो एंगल है जिससे ओरिजेंटल से प्लेन अपना इंक्लाइंड है या डिक्लाइन है, और थीटा वो एंगल है जो प्लेन से प्रोजेक्टाइल का है, प्लेन से प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको सेम चीज़ें पूछ सकता है, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज। इसके लिए क्या करना है, मैं बोलूँ अगर प्लेन अपना यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज उठा तो मैंने प्लस अल्फ़ा यूज़ किया, अगर ये प्लेन से नीचे की ओर है तो मैं अल्फ़ा की जगह क्या यूज लूँगा, माइनस अल्फ़ा। तो इसमें जहाँ जहाँ आपको अल्फ़ा दिखता है वहाँ अपन क्या करेंगे, माइनस अल्फ़ा। भाई इसी का ये वाला हो सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है, तो इसके लिए मैं क्या लेता हूँ, टी अपना आएगा 2u साइन थीटा, अभी भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जी कोस माइनस अल्फ़ा, यानी कि आपके पास ये रहेगा सेम 2u साइन थीटा जी कोस अल्फ़ा, क्योंकि कोस में कोई नेगेटिव नहीं होता, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कोस ऑफ माइनस अल्फ़ा, यानी कि अपने पास हॉरिजॉन्टल रेंज भी क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, अपने पास वर्टिकल रेंज, यानी ये वाली रेंज कितनी होगी, ये वाली रेंज के लिए अपने पास ये था, इसमें थीटा की जगह अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, माइनस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 2u स्क्वायर बाई जी, यहाँ अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा रखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन थीटा में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यहाँ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, यहाँ अपने आएगा
कोस थीटा माइनस अल्फा। आपको दोनों के याद हो जाएंगे, अल्फा एंगल इंक्लाइन के लिए और अल्फा एंगल डिक्लाइन के लिए, ठीक है। इससे अब थोड़ा सा अपवर्ड होंगे अपन, आपको ये वाली चीज़ देखेगा तो इसमें भी अपना वही है, थीटा के अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ की जगह माइनस रखेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ से अपन इससे इसकी एनालॉजी से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। वही करना है आपको, इसमें भी वही जी लगा है, इस जी को भी आपको कन्वर्ट करने के बाद आएगा यही, ठीक है। दोनों को अपन याद रख सकते हैं, इतना इसमें हार्ड नहीं है, इसको याद रखें। उसमें इसमें अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा होने पे इस वाली कंडीशन की भी अपने को स्टोरी याद हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इससे अपवर्ड चलता हूँ, या थोड़ा सा इसके बाद कॉन्सेप्चुअल चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं, देखो इससे थोड़ा सा आपको मैं इसमें इससे ज़्यादा वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन इससे भी ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ एडवांस टाइप का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको लगाना है एनर्जी का कॉन्सेप्ट। वो क्या है, वो अपना ये है कि इस वाले इंक्लाइन प्लेन के लिए तो आपने पढ़ा था भाई, ओरिजेंटल से जो थीटा से फेंका जाता था उसके लिए अपन ने पढ़ा था, यहाँ उसकी एनर्जी होती थी हाफ एम ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है। अगर थीटा यहाँ से था तो आपके पास आता था कि टॉप पॉइंट पे इसके पास स्पीड होगी यू कोस थीटा, तो मेरे पास टॉप पॉइंट पे एनर्जी आएगी हाफ एम यू कोस थीटा का स्क्वायर, जिसे मैं लिख देता था कि हाफ एम यू स्क्वायर तक तो ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा अलग से आ गया, इसको मैं ई लिख सकता था। तो ई टॉप अपने पास क्या आता था, ई इनिशियल ई नोट बोल दो, यहाँ पे जो एनर्जी है उसको मैं ई नोट बोल दूँ, तो मेरे पास आया ई नोट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको मिल गया क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब बात करूँ मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, यू एट टॉप। भाई इस टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो ग्रेविटी अपना जी है, वो अपना कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स टाइप समझ सकते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो यहाँ पे जितनी एनर्जी है यहाँ भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि ये बेस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। इस पॉइंट की बात करूँ मैं तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी ये है, और पोटेंशियल एनर्जी ये भाई मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो यहाँ h है, तो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे कितनी होगी, एम जी इंटू एच। अब रखो एम जी, एच अपना आता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहाँ से g से g कट जाएगा, ये आएगा हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि टॉप पे आपके पास इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ई नोट है, तो टॉप पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ई टॉप वो आएगी ई नोट कोस स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी आएगी टॉप पे वो आएगी ई नोट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी देखोगा, यहाँ एनर्जी टोटल एनर्जी ई नोट, यहाँ टोटल एनर्जी ई टॉप प्लस यू टॉप, यहाँ सारी की सारी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी में थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, यहाँ ई नोट कोस स्क्वायर थीटा प्लस ई नोट साइन स्क्वायर थीटा, यानी एनर्जी कंजर्वेशन अभी भी लगा, टोटल एनर्जी अभी भी एनर्जी है, ठीक है। यानी कि आपको अगर टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल मिल जाए तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ये किसके लिए बात कर रहा था मैं, ये अपना सिंपल प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल के लिए। अब जो नेक्स्ट है वो अपना है ये जो अभी पढ़ा है ना कि जो अल्फा एंगल पे तो इंक्लाइन है और इसको यू से थीटा एंगल पे फेंका गया है। अब आपको बतानी है कि ये जब इस टॉप पॉइंट पे होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी टॉप पे कितनी होगी, ठीक है। आपको बतानी है इस टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दूसरा इस टॉप पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। भाई ये मैक्सिमम हाइट पे यहाँ ही तो पहुँचेगा। मैक्सिमम हाइट की बात करूँ तो मैं किसके रेस्पेक्ट में, जिस प्लेन से इंक्लाइन, जिस प्लेन से प्रोजेक्टाइल हुआ है उससे मैक्सिमम हाइट ये होगी। इस पॉइंट पर आपको बतानी है काइनेटिक एनर्जी और
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, या मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ओके, यानी कि अपने को चाहिए कि ऐसी कंडीशन में जब ये वाला अपना अल्फा हो और यहाँ से थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया गया है, तो जब ये यहाँ पहुँचे तो इस मैक्सिमम हाइट पे, ये वाली मैक्सिमम हाइट h है, तो इस पॉइंट पर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बतानी। ठीक है, अच्छा जब मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की, सॉरी यहाँ अगर मान लो टोटल एनर्जी इसकी E0 हो तो सारी की सारी एनर्जी किस में है, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mu²। पोटेंशियल एनर्जी बेस लाइन के ऊपर है, यानी पोटेंशियल एनर्जी अपनी क्या होगी, 0। तो सारी की सारी एनर्जी किस में है, काइनेटिक एनर्जी में। अब देखो अगर इस पॉइंट पर अपने को चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, U एट टॉप, तो U एट टॉप अपनी क्या होता है कि ये बेस लाइन से कितना हाइट ऊपर है। तो क्या मैं इसको यहाँ से मिला सकता हूँ, ठीक है, ये अपना क्या है, अल्फ़ा। अगर मुझे ये वाली हाइट मिल जाए, जिसे मान लो मैं स्मॉल h दे दूँ, ये वाली हाइट मिल जाए तो मुझे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। अगर ये वाली हाइट मान लो स्मॉल h हो तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी mgh। पॉजिटिव क्यों ली है, बेस लाइन से अपनी क्या है, ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इसको, इस हाइट को चाहिए, क्या मैं इसको इससे मिला सकता हूँ। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये आराम से पता लगा सकता हूँ। अगर ये हाइट मेरे पास आ जाए O से और P, अगर मेरे पास OP आ जाए तो मैं इसको नाम कुछ भी दे दूँ, तो मेरे पास ये वाली हाइट आ जाएगी स्मॉल h आ जाएगी, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको निकालने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बाहर लेके आऊँ, इसको यहाँ से उठा के बाहर लेके आऊँ, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ये वाली आपके पास h है, ये टोटल r है, तो ये अपनी r/2 रहेगी, ये भी r/2 रहेगी, ये r/2 है, ये r/2 है, ये h है। इसको मैंने इससे मिलाया है। ठीक है, क्या मैं इसको इसके से भी मिला लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हाइट अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ, यानी कि मुझे ये हाइट चाहिए। अब देखो ये हाइट आराम से निकाली जा सकती है। ये वाली हाइट, अगर मुझे ये अल्फ़ा एंगल मिल जाए, ये एंगल मान लो फाई हो अपना, देखो फाई और थीटा में अंतर है। थीटा अपना है प्लेन से इंक्लाइन का, यानी प्लेन से इसका है, ये वाला एंगल है अपना थीटा, और फाई है जो ये टॉप से यहाँ तक का। क्लियर हुआ, जो टॉप पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को मिलाते हैं तब जो एंगल बनता है वो बनता है फाई, और जो मोशन प्रोजेक्टाइल कर रहा है उससे जो एंगल है वो है थीटा, यानी फाई और थीटा अलग अलग है। एक बार मैंने आपको बताया होगा ऐसी कंडीशन में कि जब आपके पास ये एंगल थीटा हो, यहाँ से किसी भी पॉइंट को अगर मिलाएं तो ये अगर एंगल अल्फ़ा हो, ये अगर बीटा हो, तो मैंने बताया था tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। ये वाला रूल बताया था, क्या इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं। ठीक है, या फिर आपके पास एक और तरीका है, यहाँ से निकालोगे तो tan थीटा अपना क्या आएगा, ये फाई तो ये भी फाई, क्योंकि ये दोनों सेम है, h r/2 तो मेरे पास tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan फाई। क्लियर हुआ, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan फाई लिख सकता हूँ मैं। यहाँ से मेरे पास tan फाई आ जाएगा, tan फाई जो आएगा, tan फाई वो आएगा मेरा tan θ/2। एक चीज़ हुई, ठीक है, मेरे पास tan फाई आ गया, tan फाई आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे ये हाइट चाहिए, अगर मुझे ये हाइट चाहिए, ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, फाई। यहाँ देखो ये हाइट कितनी है, फाई, मुझे ये पता है। क्या मैं इस ट्राइंगल में से मुझे ये वाली हाइट चाहिए, मुझे ये वाली हाइट चाहिए, इसका मतलब मुझे ये वाली हाइट चाहिए। ठीक है, ये वाली हाइट अगर मान लो p हो, स्मॉल p, ये वाली हाइट अगर स्मॉल p हो तो क्या मैं इसको भी p लिख सकता हूँ। ठीक है,
अब देखो ये अगर P है, ये एंगल फाई है, तो P कोस फाई अपना क्या होगा भाई, P कोस फाई, सॉरी थीटा नहीं, ये P है ये फाई है, तो P कोस फाई ये होगा और P साइन फाई ये होगा। तो क्या मैं P कोस फाई को R/T लिख सकता हूँ? क्लियर हुआ? P अपने को चाहिए क्या, mgh, अपने को ये हाइट चाहिए h। ये कब आ सकती है, जब ये वाली हाइट आ जाए, मतलब अपने पास P आ जाए। P आ जाए तो मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ। अगर P आ गया तो P के लिए मैं क्या करूँगा, P को मैं इस ट्राइंगल में यूज़ करूँगा। ये वाला मुझे पता है, मैंने माना है फाई, तो फाई मैं निकाल सकता हूँ tan फाई = tan θ/2 से। अब यहाँ से देखो ये अगर फाई है तो P कोस फाई को R/2 लिख सकता हूँ, यानी कि P मेरे पास आ गया R/2 कोस फाई। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में आओ, ये वाले, ये अलग ट्राइंगल है अपना, इसमें देखोगे तो मैं इसको अगर बाहर बनाऊँ तो ये मेरे पास क्या है P। ये एंगल कितना है, ये एंगल है अपना θ + फाई, सॉरी θ + अल्फ़ा। भाई ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल थीटा, सॉरी फाई, ये एंगल फाई, तो मेरे पास ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा मेरे पास फाई + अल्फ़ा। इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, इस वाले में ये एंगल फाई, ये एंगल अल्फ़ा, तो ये एंगल होगा मेरा फाई + अल्फ़ा। ये मेरे पास P, ये एंगल ये है, तो ये वाला होगा P। भाई अपने को ये चाहिए, ठीक है, ये एंगल दे रखा आपको, तो ये वाला पार्ट होगा P कोस ऑफ, ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा P कोस ऑफ फाई + अल्फ़ा, ठीक है, और ये वाला पार्ट होगा अपना P साइन ऑफ फाई + अल्फ़ा, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ P, तो अपने को ये हाइट चाहिए, ये P, ये अगर फाई + अल्फ़ा, तो ये हाइट अपनी क्या आएगी, ये वाली हाइट यानी h आएगा, h अपना आएगा, वो आएगा P साइन फाई + अल्फ़ा। अब अपने को टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए mg, h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P साइन फाई + अल्फ़ा, ठीक है। अभी आपको यूट्यूब चाहिए, मुझे अब P को हटाना है, तो P को मैं क्या लिख सकता हूँ, R/2 कोस ऑफ फाई, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन फाई + अल्फ़ा, ठीक है। अब टॉप पे आपको और चाहिए, तो क्या करोगे आप, mgr/2, इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये आएगा मेरे पास साइन A कोस B प्लस कोस ऑफ A इंटू साइन B अपॉन कोस फाई। अच्छा, अब इसको और सोल्व करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, यू टॉप के लिए mgr/2 यहाँ तक, ठीक है। साइन फाई अपॉन कोस फाई बनेगा मेरे पास tan फाई, ओके। ये बनेगा कोस अल्फ़ा ऐसे की ऐसे, प्लस यहाँ से कोस फाई कट जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ साइन अल्फ़ा। क्या मैं tan फाई को यहाँ से tan θ/2 लिख सकता हूँ, तो मेरे पास बनेगा mgr/2, ये अपने पास tan फाई को मैं tan थीटा लिखूँगा, तो मेरे पास बनेगा tan थीटा कोस अल्फ़ा/2 प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास टॉप की पोटेंशियल एनर्जी। यू टॉप अपने पास क्या आएगा, mgr/2, ठीक है, वहाँ से लिखोगे तो आएगा tan ऑफ थीटा कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 साइन ऑफ अल्फ़ा/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4। तो अपने पास टॉप पे आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, थीटा और अल्फ़ा की टर्म में, ये होगी यू टॉप mg/4 tan थीटा कोस अल्फ़ा प्लस डबल ऑफ साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब अगर अपने को यहाँ पर क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये टॉप पे अगर पोटेंशियल एनर्जी अपनी आ गई, ये वाली हाइट यहाँ से निकलेगी, ये वाली हाइट इस ट्रायंगल से निकलेगी, और ये ट्रायंगल एक प्रॉपर्टी से निकलेगा, ठीक है। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मैं किसी भी जगह, दो जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊँ, तो यहाँ टोटल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी है अपनी, ½
यू स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल एनर्जी यू टॉप अपने को पता है, अपने को काइनेटिक एनर्जी टॉप चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी टॉप पॉइंट पे निकालेंगे तो हाफ एम यू स्क्वायर में से यू टॉप अपना घटा देंगे तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी एट टॉप निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ से यू टॉप यहाँ हटाओगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। या फिर एक और तरीका है, अगर आपको यहाँ की स्पीड पता चल जाए, भाई ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट वाला, इसका मतलब ये वाली स्पीड यानी ये वाई डायरेक्शन में जो स्पीड है वो तो इसकी ज़ीरो है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ स्पीड होगी तभी ये आगे गया होगा ये पार्टिकल यहाँ से। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे सिर्फ वी एक्स मिलेगा। वी क्यों लिखा है? वी इस टाइम पे वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता नहीं है। आपको क्या मिला है सिर्फ कि इस पॉइंट पर जो वाई में जो वेलोसिटी होगी वो तो होगी ज़ीरो। क्लियर दिख रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है वाई की वजह से, तो यानी यू साइन थीटा की वजह से मैक्सिमम पहुंच चुका है, तो यू साइन थीटा कंपोनेंट होगा यहाँ ज़ीरो। अब यहाँ पे यू कोस थीटा नहीं बचेगा। अगर ये अपना सिंपल प्लेन मोशन होता यू और थीटा का, तो यहाँ पे अपने पास यू कोस थीटा बचता था और वो हर जगह कांस्टेंट रहता था ऐसे मोशन में। ठीक है, हर जगह कांस्टेंट रहता था क्योंकि इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था। लेकिन इस वाली एक्स डायरेक्शन में अलग कहानी है। इसमें देखो एक्सेलरेशन लग रहा है माइनस एक्स में, वो लग रहा है अपना जी साइन अल्फ़ा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने कंपोनेंट किए थे, ये जी, ये अल्फ़ा, तो ये जी कोस अल्फ़ा, ये जी साइन अल्फ़ा। यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है तो आपका ये जो यू कोस थीटा है यानी एक्स डायरेक्शन की जो स्पीड है ये इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगी। यानी कि अगर आपको इस पी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो मैं बोल दूँ वी इन एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट पी, तो मेरे पास क्या क्या पता है? मुझे एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी है, यू कोस थीटा। मुझे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता है माइनस ऑफ जी साइन अल्फ़ा। क्या मैं टी टाइम बाद, अब देखो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये कितना टाइम लेगा? यहाँ टोटल कितना टाइम लेता है पूरी फ्लाइट में? कैपिटल टी। तो यहाँ तक आने में कितना लेगा? t/2। भाई इस प्लेन को कंसीडर करें, सॉरी इस प्लेन को अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये पूरा टाइम लेता है t, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने में लगेगा t/2। ठीक है, इधर इसको लेके कौन जा रहा है? इनिशियल यू कोस थीटा, इधर इससे एक्सेलरेशन लग रहा है जी साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो क्या मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं निकाल सकता? वी एक्स कितना होगा? वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी से देखो आपको चाहिए फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे, मैंने बोला वो कितनी है अपने पास वी एक्स। और देखो डायरेक्शन किधर है? इधर है, तो मैं क्या लूँगा? पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या थी? यू कोस थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है अपना? माइनस ऑफ जी साइन अल्फ़ा। टाइम कितना लेगा यहाँ से यहाँ आने में? t/2, तो मैं लिख दूँगा t/2। लेकिन t अपने को पता है, t अपना क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी कोस अल्फ़ा। अब यहाँ से वैल्यू रखो तो t/2 अपना आएगा, t/2 आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फ़ा। मेरे पास वी एक्स जो आएगा वो आएगा u कोस थीटा माइनस ये अपना क्या है? जी साइन अल्फ़ा। यहाँ से t/2 रखोगे तो u साइन थीटा बाई जी कोस अल्फ़ा। ठीक है, एक जी से जी अपना कट जाएगा, u तो मेरे पास वी एक्स आएगा, वो आएगा u कॉमन लेने के बाद कोस थीटा माइनस जी अपना कट गया, ये आएगा tan अल्फ़ा इंटू साइन थीटा। ये है अपना टॉप पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स। ठीक है, अब अगर अपने को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए टॉप पर काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिखूँगा हाफ एम टॉप की स्पीड। टॉप पे वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, एक्स डायरेक्शन में वी एक्स है जिसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, तो यहाँ से आएगा मेरे पास हाफ एम, इसका स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास कोस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा tan अल्फ़ा इसका स्क्वायर।
इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। हद से हद आपको ये पूछ सकता है स्टोव पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, स्टोव पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। इसके अलावा इंक्लाइन मोशन इन इंक्लाइन प्लेन में कुछ नहीं है। अगर ये वाला अल्फ़ा हो तब तो अपन प्लस अल्फ़ा यूज़ करेंगे, अगर मोशन से अल्फ़ा इंक्लाइन डिक्लाइन हो तब अल्फ़ा की जगह अपन क्या यूज़ लेते हैं, माइनस ऑफ अल्फ़ा। ओके, तो मोशन इन इंक्लाइन प्लेन में इससे ज़्यादा कुछ भी बाहर आपसे नहीं पूछेगा। बस आपको याद क्या रखना है, इस ग्रेविटेशन को 2 पार्ट में करना है, जी कोस अल्फ़ा और जी साइन अल्फ़ा, ठीक है। ओके।